शादियों का टाइम था। रामू हलवाई ने मिठाई बनाना शुरू की। पहले बारी आई रसगुल्ले की, फिर गुलाब जामुन की, फिर लड्डू की, बर्फ़ी, जलेबी। इस तरह उसने कई तरह की मिठाई बनाकर रख दी और बाकी का काम निपटाने के लिए चला गया। इतने में रसगुल्ले की थाल से एक रसगुल्ला गिर गया और बाकी की सभी मिठाइयों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। गुलाब जामुन रसगुल्ले से बोलता है, अरे रसगुल्ले, तू गोरे से काला हो गया, देख अपनी हालत। कितना फनी लग रहा है तू। रसगुल्ला बोलता है, ज़्यादा हंस मत गुलाब जामुन, तू तो पहले से ही काला है। मुझे काला कहता है, पर तेरे से ज़्यादा मुझे पसंद किया जाता है। मैं डिमांड में रहता हूँ हमेशा। इतने में जलेबी कहती है, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, तुमसे ज़्यादा मिठास तो मेरे में है। लोग मुझे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और जब मुझे दूध के साथ खाते हैं तो वाह वाह करते थकते नहीं हैं। इतने में लड्डू बोलता है, अरे हर अच्छे काम की शुरुआत तो मुझसे होती है। हर खुशी में मुझे ही लोग याद करते हैं। तो मेरी डिमांड ज़्यादा हुई ना तुम लोगों से। सबसे पहला मेरा ही नंबर आता है, तुम लोग तो बाद में मंगाए जाते हो। इतने में बर्फ़ी बोलती है, हर त्योहार पर लोग मुझे ही मंगाते हैं, तो फिर लड्डू का नंबर कैसे आया पहले? मैं तो सबकी चहेती हूँ। इतने में चमचम बोलती है, तुम सब अपनी जितनी मर्जी तारीफ कर लो, पर तुम सबसे सुंदर मैं ही हूँ। लोग जब मुझे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और मेरी सुंदरता की तारीफ करते थकते नहीं हैं। इतने में रसमलाई बोलती है, मेरे बिना तो हर पार्टी अधूरी है। मैं तो हर पार्टी की जान हूँ और मुझे सारे ही लोग पसंद करते हैं। तो तुम सबसे बेस्ट मैं ही हुई ना। इतने में काजू कतली बोलती है, तुम सब अपनी फालतू की तारीफ़ें करना बंद करो। लोग मुझे ही खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ज़्यादा स्वादिष्ट होती हूँ। मेरी बात ही कुछ और है। सब मिठाइयों की बातें सुनकर घेवर बोलता है, मैं राजस्थान से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। मुझे राजस्थानी लोगों के साथ साथ बाकी शहरों के भी लोग पसंद करते हैं। मेरे फैंस तो हर शहर में हैं। इतने में शाही टुकड़ा बोलता है, तुम राजस्थान से हो तो मैं भी शाही जगह से हूँ। मेरी भी डिमांड कुछ कम नहीं है। मैं भी रॉयल हूँ, मुझे भी पसंद किया जाता है। बाकी मैं अपनी और ज़्यादा तारीफ़ क्या करूँ, मेरी तारीफ़ तो लोग करते नहीं थकते। पेड़े बोलते हैं, कि मुझसे बढ़िया मिठाई तो कोई नहीं है। मुझे तो लोग भगवान के प्रसाद में भी चढ़ाते हैं। मेरी ही डिमांड ज़्यादा है। इतने में संदेश मिठाई बोलना शुरू करती है, मैं थक गई हूँ। तुम सबसे बढ़िया मिठाई तो मैं हूँ। मुंह में जाते ही घुल जाती हूँ, इतनी सॉफ्ट हूँ। मुझे तो बूढ़ों से लेकर बच्चे तक सब पसंद करते हैं। अंगूरी पेठा बोलता है, मेरी भी कोई वैल्यू है मिठाइयों में, मुझे भी पसंद किया जाता है। मुझे देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। तुम सब बढ़िया और मैं बढ़िया मिठाई नहीं, ऐसे कैसे भाई, मैं भी बढ़िया हूँ। गुजिया बोलती है, मुझे तो तीज त्योहार पर सब लोग खुशी खुशी बनाते हैं और कोई त्योहार हो और मुझे ना बनाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी मैं अपनी तारीफ ज़्यादा नहीं करूँगी। मुझे तो होली दिवाली पर काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। तुम सब मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद किया जाता है। सोन पापड़ी बोलती है,
मुझे भी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं स्वाद भी बहुत होती हूँ। मेरा मुकाबला तो कोई भी मिठाई नहीं कर सकती। सबसे बेस्ट मिठाई तो मैं ही हूँ। इमरती भी सारी बातें सुन रही होती है और बोलती है, तुम सब मिठाइयों से ज़्यादा जायका और मिठास तो मेरे में है। मेरी बात ही कुछ और है जो बाकी सारी मिठाइयों को भी फीका बना देती है। ये सब बातें मावे की कचौरी भी सुन रही होती है और बोलती है, तुम सबसे यूनिक तो मैं हूँ। मुझे तो सब लोग पहली बार में ही पसंद करने लगते हैं और जब खाते हैं तो खाते ही जाते हैं। और ज़्यादा क्या तारीफ़ करूँ मैं अपनी, नहीं तो तुम सब मिठाइयाँ जलकर काली पड़ जाओगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाकी मिठाइयों का रंग फीका पड़ जाए। अंत में शाही टुकड़ा बोलता है, सब चुप हो जाओ। देखते हैं सबसे ज़्यादा लोग कौन सी मिठाई खाते हैं। अपने आप पता चल जाएगा लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है। बाकी मुझे पता है मैं ही पसंद किया जाऊंगा। बाकी सारी मिठाइयाँ मेरे आगे पानी कम है। इस तरह सब मिठाइयाँ अपनी अपनी तारीफ कर रही थी कि कोने पे पड़े शक्करपारे उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। लड्डू कहते हैं, अरे शक्करपारे, तुम नहीं कहोगे अपनी तारीफ में कुछ? नहीं, हम तो बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं। हम कैसे अपनी तारीफ कर सकते हैं? इतनी अच्छी मिठाइयों में हमें कौन देखेगा? इतने में रामू हलवाई रसोई में आता है और सब मिठाइयों को छोड़कर शक्करपारों को उठाकर ले जाता है और बाहर लोगों में बांटना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सब मिठाइयाँ चुप हो जाती हैं और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं समझना चाहिए। कमेंट कर कर बताइए कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।